तो यहाँ पर अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। हम सबको पता है कि हमारे आंख में ऐसी क्षमता होती है कि वस्तुओं को कितना भी हम दूर रख दे या कितना भी पास रख दे, हम वस्तुओं को इजीली देख पाते हैं, है ना। नेत्र लेंस क्या करता है, हमारे आंख में जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशी की सहायता से बदलता है, जिसके कारण वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आंख में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है जिसके कारण होता है क्या कि ऐसा संभव है कि कभी हम दूर रखी वस्तुओं को ना देख पाए, कभी हम पास मौजूद वस्तुओं को नहीं देख पाए। जैसे सपोज तुम्हारी क्लास में एक लड़का बैठा हुआ है जो पीछे वाले बेंच में बैठा हुआ है, उसको हो सकता है कि सही सही जो हुआ है तुम्हारा जो जो भी बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, वो साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसको कोई ना कोई दोष हुआ है। या तुम्हारे क्लास में बेंच में कोई आगे के बेंच पर कोई लड़का बैठा है, उसको भी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको भी किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। हो सकता है कोई ओल्ड ओल्ड पीपल है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है, उसको वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसकी आंख में भी कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं जब आने लगती है ना आंख के अंदर में, जब वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन या दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, जब हमारी आंखों में देखो, जब किसी कारण आंख निकट या दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और तुम्हारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो हमारे आंख में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है जिसके कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट, दूर या नजदीक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि दोष, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। अब जो दृष्टि दोष के प्रकार यहाँ पर हमको पढ़ना है वो 4 प्रकार है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और अबिंदुकता क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक की ओर, यानी कि एक एक करके निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता पर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया क्या होता है। इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है ना, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। मतलब वही वाला जो तुम्हारे क्लास में पीछे वाले बेंच पर जो बैठा है ना, उसको बोर्ड साफ साफ नहीं नजर आएगा, लेकिन उसको अगले बेंच पर बैठा देंगे तो बोर्ड साफ साफ नजर आएगा। तो कौन सा दृष्टि दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। वही वाला, कोई व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है तुम्हारे बेंच पर, तुम्हारे क्लास में पीछे जो बेंच पर बैठा हुआ है, उसको बोर्ड सही सही नजर आ रहा है, जो लिखा हुआ है वो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं वो आओ आगे आके बैठ जाओ, तो उसको बोर्ड जो है सही सही नजर नहीं आता है, साफ साफ अक्षर नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अब ये उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में दोनों दोष एक साथ भी हो सकता है, जिसके कारण इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता में क्या होता है, वस्तु तो साफ साफ यहां भी नहीं दिखाई देगा, साथ ही साथ अगर कहीं पे क्षैतिज लाइन है या ऊर्ध्वाधर लाइन है, दोनों लाइन को एक साथ देखने में व्यक्ति को समस्या होता है। कभी ये लाइन दिखेगा तो ये साफ नहीं दिखेगा, ये साफ दिखेगा तो ये साफ नहीं दिखेगा, तो ये जो दृष्टि दोष है इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। अब आप जरा एक एक बात करें कि हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता का कारण क्या है, कैसे समझ पाएंगे कि हमको किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, मतलब लक्षण क्या क्या होगा व्यक्ति में। ठीक है, उसके बाद कारण क्या होता है, और साथ ही साथ इन सारे दोषों को हम लोग दूर कैसे करते हैं, अब जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा यहाँ पर मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, जिसमें मानव नेत्र को हम लोग देख रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन भागों का काम क्या होता है, और मानव नेत्र हमारा काम कैसे करता है, इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ हमने अभी तुरंत देखा है कि मानव नेत्र में कुछ खराबी भी आता है, जिसके कारण हमको नजदीक रखी या दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, तो इसको हम डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष बोलते हैं। साथ ही साथ हमने बताया दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, जिसको हमको एक एक करके देखना है। यहाँ पर जो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और जरा इसके बारे में बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष जो है ना, आंखों का वैसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो हमको साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। उदाहरण के तौर पर समझो जरा कि ये हमारा एक क्लासरूम है, क्लासरूम में ये हमारा एक सपोज व्हाइट या ब्लैक बोर्ड जो भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है,
इस बच्चे को जब अगले वाले बेंच पर बैठाते हैं ना, अगले वाले बेंच पर बैठाते हैं तो बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है ना वो इसको साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसे इस बच्चा को चलो सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठाते हैं तो इस बच्चा को साफ साफ यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इस बच्चा का कौन सा दृष्टि दोष है? कौन सा दृष्टि दोष है? इस बच्चा को जो दृष्टि दोष है वो है हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी पर दूर की वस्तु तुमको साफ साफ नहीं दिखेगी। बातें क्लियर है? अच्छा, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? तो अभी जब हम संवेदन क्षमता बता रहे थे वहां पर बताए कि यहाँ पर आंख के पास दो बिंदु होता है। एक होता है निकट बिंदु, जहां तक आंख नजदीक, निकटतम वह बिंदु जहां तक आंख जो है ना वस्तु को साफ साफ देख पाता है वह निकटतम बिंदु होता है, और ये हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बारे में तो मैंने बात किया था, बिल्कुल बात किया था। साथ ही साथ एक अधिकतम बिंदु होता है जहां तक की वस्तु को आंख साफ साफ देख पाता है अपने फोकस दूरी को अदल बदल करके। ठीक है, तो ये जो अधिकतम बिंदु होता है ये होता है अनंत पर। कहां पर होता है? समान आंख के लिए जो अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। यहाँ पर होता यह है निकट दृष्टि दोष की स्थिति में, क्योंकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष की स्थिति में होता यह है कि आंख में गड़बड़ी होने के कारण जो हमारा ये दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहां पर है? अनंत पर। पहले जो ये दूर बिंदु है, फॉर पॉइंट है, ये अनंत पे है, लेकिन किसी कारण से यह अनंत से चल करके, किसी कारण से ये अनंत से चल करके एफ बिंदु पर शिफ्ट हो गया है। मतलब अपना आंख जो है ना अपना एक अलग दूर बिंदु बना लिया है। अब आंख बोल रहा है बाबू हम उससे दूर नहीं देखेंगे, तुम मर जाओ हर जाओ कुछ कर लो, हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है। तुमको अगर वस्तु दिखना है तो इस बिंदु पर लेकर आओ, इससे दूर ले जाओगे हम नहीं देखेंगे। आंख के कहने का मतलब ये है। तो हमने कहा नहीं तुम्हारा भी इलाज है, करेंगे ना अब इलाज। इलाज क्या है? अच्छा समझो, अब जैसे ही वस्तु को हम यहाँ ऐप पर लाएंगे तो आंख फटाक से प्रतिबिंब कहां पर बना देगा? रेटिना पर बना देगा। और मान लो हम अनंत पर वस्तु को रखे हुए तो क्या बोलेगा? आंख रूठा हुआ है, क्या करेगा? यहाँ पर ये रेटिना से पहले कर देगा, किरण को काट देगा और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देगा। आदमी उदास, क्या हो गया? चलो, तो हमने आंख के बताया भाई तुम्हारा भी इलाज है, तुमको रुको अभी धोखा देते हैं। तुमको तो बनाना पड़ेगा, कहीं पर भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब तो बनाना पड़ेगा तुमको रेटिना पर ही, इतना बात समझ लो। आंख को बोला हमने, वो कैसे? उसके लिए हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस आंख के आगे रखा, रख दिया आंख। अब वस्तु हमारा अनंत पर रखा हुआ है, समझना जरा, वस्तु हमारा अनंत पर है। जैसे उत्तल लेंस पे रखा ना, तो यहां से देखो किरण थोड़ा यहां से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बिखर रहा है, मतलब छितरा रहा है। छितराने के बाद ये उत्तल लेंस में गया। अब इस आंख को बाबू, इस आंख को ऐसा लग रहा है ना कि किरण कहां से आ रहा है? एफ पर आ रहा है। किरण कहां से आ रहा है? इस आंख को लग रहा है कि हाँ किरण एफ पर है, प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा है। तो इस तरह से हम आंख को धोखा देते हैं, है ना। और जैसे उत्तल लेंस लगा देते हैं तो आंख को धोखा लगता है, आंख को धोखा, हालांकि वस्तु अनंत पर है। कहां पर है? वस्तु अनंत पर है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब आंख देख रहा है कहां पर? एफ बिंदु पर। जिससे आंख को लगता है कि नहीं वस्तु तो हमारा एफ बिंदु पर है, और ये प्रतिबिंब कहां पर बना देता है? रेटिना को। और एक तरह से बोल सकते हैं आंख को धोखा देकर के हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, है ना। क्योंकि आंख के पास अपना दिमाग नहीं होता है, दिमाग हमारे दिमाग से चलना होगा, तो हम तो दिमाग लगाएंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। इस तरह से एक बार फिर से समझा देते हैं, समझो बात को, देखो ध्यान से। समान तो तौर पर कोई भी मानवीय आंख होता है, उसका एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु वह बिंदु है जहां अधिकतम दूर तक वस्तु साफ साफ दिखता है, वो दूर बिंदु होता है। ठीक है, दूर बिंदु कौन सा बिंदु है? अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते हैं, और यह दूरी कहां पर होता है? अनंत पर। यानी कि समान आंख अनंत तक की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। एक होता है निकटतम बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है, और उससे नजदीक लाएंगे तो हम वस्तु को साफ साफ नहीं देखेंगे। अब निकट दृष्टि दोष की स्थिति में क्या होता है? आंख करता है मनमाना, ये आंख के अंदर में कुछ गड़बड़ी हुआ। अब क्या गड़बड़ी होगा ये भी अभी बता देंगे। आंख के अंदर कुछ गड़बड़ी हुआ, और गड़बड़ी होने के कारण इसका जो दूर बिंदु था, पहले अनंत पर था, अब ये क्या क्या दूर बिंदु कर लिया नजदीक। अनंत वाला वस्तु हमको दिखेगा नहीं, यानी दूर वाला वस्तु हमको दिखेगा नहीं। अब जहां पर आंख डिसाइड किया है कि हमारा दूर बिंदु है, वहां सिर्फ अगर वहां के बाद वस्तु को रखते हैं ना, तो ये वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देगा। अच्छा, दूर बिंदु चूंकि प्रभावित हो रहा है तो इससे निकट बिंदु भी प्रभावित होगा। निकट बिंदु इसका पहले मान लो 25 सेंटीमीटर पर होगा, कहीं पर यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर पर होगा, तो दूर बिंदु चूंकि खिसका है ना, तो निकट बिंदु भी कुछ ना कुछ इसका जरूर यहाँ पर खिसक जाएगा।
मतलब पहले जो हमको 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाते थे दिखाई नहीं देता था, लेकिन निकट दृष्टि दोष होगा तो हो सकता है कि थोड़ा नजदीक ले जाते 25 सेंटीमीटर के बाद भी वस्तु को हमको दिखाई देता है, क्योंकि आंख की स्थिति गड़बड़ आ गई है। आंख को धोखा देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लेंस लगा देते हैं। यहाँ पर एक लेंस लगाए, जैसे ही लेंस लगाए अवतल लेंस, तो ये प्रकाश की किरणों को देखो थोड़ा सा फैला देता है। प्रकाश की किरणों को फैलाया तो आंख को ऐसा लगा कि किरण जो है ना हमारे कहां से आ रहा है, एफ वाले पॉइंट से आ रहा है, हालांकि अनंत से आ रहा है, लेकिन आंख को ऐसा लग रहा है कि एफ वाले पॉइंट से आ रहा है और प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, रेटिना पर। लेकिन अगर लेंस हटा देंगे तो क्या होगा, आंख कर लेगा ये प्रतिबिंब ये प्रकाश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, हम नहीं बनाएंगे रेटिना पर, ये इस प्रकार से रेटिना से पहले बना देगा। कारण क्या है इसका, आप जरा बात करें तो कारण है हमारा नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ये जो नेत्र गोलक होता है हमारा, जो आंख का पूरा सिस्टम जिस गोले में बंद होता है उसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। तो नेत्र गोलक क्या होता है ना, थोड़ा सा समझ लो कि चपटा हो गया, जिसके कारण इसका जो है ना डायमीटर, एक तरफ का डायमीटर बड़ा हो गया। इस वजह से होता क्या है कि रेटिना खिसक, पहले रेटिना यहाँ होगा, अब रेटिना खिसक के कहां चला गया, यहाँ चला गया, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा नहीं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, वही बता रहे। पहले रेटिना यहाँ पर था, रेटिना यहाँ आ गया, लेंस नेत्र लेंस ये है, रेटिना ये है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया, मतलब नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। हो सकता है कि किसी कारण से नेत्र लेंस मोटा हो गया हो। अब नेत्र लेंस अगर मोटा होगा तो उसके फोकस दूरी में बदलाव आएगा, उसका फोकस दूरी कमेगा, जिसकी वजह से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाएंगे और वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हमने बताया इस लेंस का उपचार क्या होता है, इस दोष का उपचार क्या होता है, तो इस दोष का उपचार उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस लगाकर करते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे और उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आज जरा हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखो उपचार के बारे में बात करते हैं। देखो एफ बराबर क्या होता है, हमारा फोकस दूरी। इस दोष के लिए हम बात कर रहे हैं, एफ बराबर हमारा फोकस दूरी होता है, ठीक है। इसके बाद सपोज ये जो एफ है, ये जो एफ है, यानी कि हमको एक लेंस का प्रयोग करना है, ऐसे लेंस का प्रयोग करना है कि उस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बने हमेशा दूर वाली वस्तु का वो एफ पर बने। तो मतलब ये जो एफ है ये क्या है, यू है। तो u बराबर हमारा, अच्छा u बराबर तो अनंत पर होगा, क्योंकि वस्तु अनंत वाली वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो u बराबर हमारा अनंत हो गया और v बराबर हो गया हमारा माइनस का d। अब माइनस का d क्या है, समझो बात को जरा। माइनस का d हमारा ये डिस्टेंस है, ये जो हमारा दूर बिंदु, आंख जो खुद से अपने अपने आप से बना लिया है ना, जो दूर बिंदु, ये हमारा डिस्टेंस है ना, लेंस है। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो ये क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v मतलब 1/- d हो गया और माइनस 1/u का मतलब इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट देखो, इनफाइनाइट का कोई मतलब होगा नहीं यहाँ पर, ये पूरा इनफाइनाइट खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 1/-d और बराबर 1/f। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो f बराबर क्या आएगा, -d के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमारा जो अवतल लेंस होगा, ठीक है, अवतल लेंस होगा, वो उसकी फोकस दूरी कैसे होनी चाहिए, d के बराबर होनी चाहिए, -d के बराबर होनी चाहिए। -d क्या है, दूर बिंदु के बराबर हमारा फोकस दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को जरा हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब निकट दृष्टि दोष पर आधारित कुछ प्रश्न है, और जरा इस प्रश्नों को देखिए और समझे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। बात करते हैं। देखो प्रश्न में कहा गया, एक व्यक्ति 1.5 मीटर तक दूर की वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। कहने का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति का जो आंख है वह अपना एक दूर बिंदु जो है ना वो अनंत से उठा करके एक निश्चित दूरी पर कर लिया है, और वो दूर बिंदु जो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 1.5 मीटर। ये दूर बिंदु है हमारा 1.5 मीटर। अब ये हमको पता है कि इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, चूंकि व्यक्ति को कौन सा दोष है, व्यक्ति को दोष है हमारा निकट दृष्टि दोष, क्योंकि दूर बिंदु उसका शिफ्ट हो रहा है। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और प्रतिबिंब हमको कहां पर बनाना है, दूर बिंदु पर बनाना है। दूर बिंदु पर बनाने का मतलब है v बराबर हमारा कितना होगा, 1.5 है।
तो इस स्थिति में हमारा v बराबर कितना होगा, 1.5 होगा। साथ ही साथ वस्तु कहां पर है, यहाँ पर क्योंकि हमको दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु तो दिखाई दे रहा है, दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब u कहां पर चला जाएगा हमारा, 5 मीटर, या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, v बराबर -1.5 यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब u बराबर जो हमारा कहां पर होगा, u बराबर होगा इनफाइनाइट पे, u बराबर कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे। अब अगर लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करें तो लेंस सूत्र क्या बताता है, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान है 1/-150 और 1/u, u का मान है कितना, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है तो ये हो गया हमारा खत्म। यहां से 1/f बराबर होगा 1/-150 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो f का वैल्यू यहां से निकल के आ रहा है -150 c। मीटर में दिया था, हमने cm में कन्वर्ट कर लिया तो f का मान निकल के आ गया। मतलब हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकस दूरी, एक ऐसा अवतल लेंस चाहिए जिसकी फोकस कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोला जा रहा है बाबू लेंस की क्षमता बता दो, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होगी, P बराबर 1/f, 1 मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 होगा और ये होगा 150। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो अगर 2 में 3 से भाग देते 0.66 सेंटीमीटर यहाँ डायोप्टर ना, हाँ डायोप्टर, क्योंकि ये माइनस में रहेगा बबुआ, ये माइनस में रहेगा तो माइनस में अपना आंसर होगा, -0.66 डायोप्टर हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है उसका दूर बिंदु 1.5 मीटर की दूरी पर आ गया है तो उसको जो लेंस लगेगा वो -0.66 डायोप्टर का लेंस लगने वाला है और उस लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो वो होगा -150 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तुम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब बोलो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर है, एक व्यक्ति 0.5 मीटर की दूरी तक ही वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, अब 0.5 मीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो दूर बिंदु कहां पर आ गया है, 0.5 मीटर पर आ गया है। और दूर बिंदु की अब हमको एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है, अवतल लेंस का, चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है जिससे कि हमारा इमेज कहां पर बन जाए वस्तु का, -0.5 मीटर, यानी दूर बिंदु पर वस्तु को अनंत में कहीं पर रखे, प्रतिबिंब हमारा 0.5 मीटर पर ही बने। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहां से कि हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, v बराबर यहां से हो जाएगा माइनस का 0.5 मीटर, इट मीन्स कि यहां से हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब u बराबर जैसा कि पता है यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा क्योंकि वस्तु अनंत पर है। लेंस सूत्र का प्रयोग करें, लेंस सूत्र का प्रयोग करिए होगा 1/v माइनस 1/u बराबर में होगा 1/f। अब यहाँ पर 1/v का मान है 1/-50 माइनस 1/इनफाइनाइट और बराबर 1/f। इनफाइनाइट खत्म, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से 1/-50 बराबर 1/f। तो यहाँ से जो फोकस दूरी कोना कोनी गुना करने पर निकल रहा है ये 50 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से निकल रहा है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर निकल रहा है, इसका मतलब यदि हम लेंस की क्षमता निकाले तो ये क्या निकलेगा, P बराबर 1/f। P का मान यहाँ पर निकालना है, f का मान है 1-50। अब चूंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करो तो -50 यहाँ से निकल के आएगा -2 डायोप्टर। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका दूर बिंदु आधा मीटर पे चला गया है, ऐसे व्यक्ति को हम अवतल लेंस लगाएंगे, किस क्षमता का, -2 डायोप्टर क्षमता का, किस फोकस दूरी का, -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। इस तरह से तुमको समझ में आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका समाधान कैसे करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो तुम उसको एग्जाम में कैसे कर सकते हो। आगे देखेंगे हम दूर दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या है, समाधान कैसे करेंगे और इस पर भी कुछ प्रश्न तो हमको देखना ही पड़ेगा।